सत्संग आप तो आप सब लोग आते हमको सत्संग दे तो प्रकाश को समझ बड़े भाग्यशाली जीवों को मिलती है, लेकिन इसका लाभ कुछ ही भी लोग ले पाते क्योंकि वो समझ नहीं पाते। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अगर सत्संग से दूर रहोगे तो शंका संदेह भूल भ्रम में फंसे रहोगे, क्योंकि सत्संग वो सत्य का संग कराता, वहाँ शंका संदेह भूल भ्रम, वहाँ झूठ छल कपट कोई चीज टिक नहीं सकती। इसीलिए संत महापुरुषों ने सत्संग की महिमा को और बहुत प्रशंसा की कि अगर कलयुग के जीवों को सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आप सब लोगों को सत्संग बच्चों की भूख प्यास रखनी चाहिए। जितना अवसर मिल जाए, समय मिल जाए, सत्संग में देना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन हमें आपको लाभ कर जाए, हमारे आपके लिए भला सिद्ध हो जाए, हमारी शंका संदेह भूल भ्रम को दूर कर दे। ये तो वचनों पर आधारित है, लेकिन जब वचन सुनोगे नहीं तो फिर कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कितनों दिनों से लोग आते जाते, कितना समय निकल गया सुनते सुनाते, तो कोई बात समझ में नहीं आई। जो 60 साल समृद्ध दाता दयालु ने हमें आपको मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सुनाया। 60 साल का समय, इतना लंबा समय सुनाने समझाने जगाने में किसी ने दिया नहीं है जितना बाबा के गुरुदेव जी महाराज। हमने आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता। जो काम करके जाएगा उसी गुरु की महिमा, उसी का गुणानुवाद लोग करेंगे, उसी की पूजा करेंगे, उसी का इतिहास बनता। तो जानकारी जब सत्संग बच्चों की नहीं रखी तो सब शंका संदेह और भूल भलैया में चले गए। एक भी वचन समझ में नहीं आया कि 60 दिन हमें आपको सुनाए गए उन वचनों का अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और लोगों ने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर। ये सब लोग ही लाचियों का काम। तो हमें आपको वचनों को पकड़ के रखना चाहिए। अगर वचन हमारे पास होते तो कोई शंका संदेह भूल भ्रम में आपको फंसा नहीं सकता। अपने लोग लालच के चक्कर में आपको कोई डाल नहीं सकता था, लेकिन वचनों को भूल गए, उसका परिणाम देख लीजिए आप। सदगुरुदयाल की दया से चरण शरण से सब लोग अलग हो गए, कोई नहीं दिखाई पड़ा, किसी की समझ में वचन नहीं आए, क्योंकि आपने सुना जरूर लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया और अपने जीवन में आपने उतारा नहीं। तो सच्चाई से आप कितनी दूर चले गए। अब तो वापिस लौटना भी बड़ा मुश्किल दिखाई देगा, क्योंकि दूरियां बढ़ती जा रही। अभी समझ में लोगों के नहीं आ रहा। इतना सुनाया गया 8 साल, अभी आपको 8 साल उन्हीं वचनों को फिर जानकारी दोबारा दी गई कि कोई भूल चूक हो गई हो तो पिछले वचनों को सुन ले और अपने सही सच्चे रास्ते पर आकर के खड़ा हो जाए। लेकिन उसमें भी आपने जानकारी नहीं करवाई, तो 60 वो और 8 के 68 साल का समय आपका बेकार चला। ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं गया, इतना बताया, इतना समझाया गया जो इस भूमंडल पर किसी ने ये काम नहीं किया। फिर भी आप अपना लाभ नहीं समझ पाए कि हमारा लाभ कहाँ से है, हमारी हानि कहाँ से है। जब लाभ हानि आप समझ नहीं पाए, जिसको धर्म शास्त्रों ने कहा हित अनित पशु जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनित पशु नहीं जानता और मनुष्य तो संपूर्ण गुणों की खान है। लेकिन जब आपने समझा नहीं तो ये धोखा हो गया, और इसी धोखे से कितना बड़ा नुकसान, वो भी परमार्थी नुकसान जो रुपए पैसे धन दौलत से पूरा नहीं किया जा सकता।
ये चीज हमेशा समझनी चाहिए थी। बराबर आपको संकेत किया गया, इशारा किया गया बच्चों के द्वारा, और कितने काम करके आपको दिखाए गए। 3 साकेत महायज्ञ थे जो धरती पर कोई संपन्न नहीं कर पाया। और का बच्चा भी चौथा यज्ञ बाकी है जो सत्युग आगमन का होगा। उस यज्ञ का प्रचार मैं 10 महीने पहले करवाऊंगा, देखिए आप। और का वो चौथा यज्ञ पुरानी किसी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। सत्युग आगमन चौथे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। और मैं तब सत्युग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। यह सब जानकारी आपको पहले से दे दी, लेकिन आपने किसी जानकारी को समझने की कोशिश ही नहीं की। बच्चों को भुला दिया। कितने बड़े बड़े काफिले भी धरती पर किसी ने निकाले नहीं, काफिले नहीं निकाले तो और उनके ऐसे नाम दिए जो 4 में 6 7 18 पुराणों में नहीं। दिलकश काफिला, कारवां काफिला, अद्वितीय काफिला, विलक्षण काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम आपने कभी पढ़े नहीं क्यों और कहीं सुने होंगे। ये है सम्राट मालिक की पहचान, जो इस सृष्टि में अनोखा महापुरुष, अनोखा नाम जगा के ले आया और अनोखे नाम करने का वादा किया, लेकिन तुम सब बोल गए। कितने बड़े बड़े सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रांतीय, तहसील, जिले स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, कितने सम्मेलन अधिवेशन करके आपको दिखाए, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। जब काफिला निकाला गया तो कहा 1 लाख लोगों को साथ में लेकर, अकेले नहीं, 1 लाख लोगों को साथ में लेकर 10,000 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 16-18 प्रांतों में 3 महीने लगातार घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया, सिखाया, जगाया और कराया, लेकिन तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इतने बड़े, और कहा था मैं बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, भारत की जनता के लिए बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा। फिर मैं उनको बताऊंगा कि जो जो मैंने वादे किए हैं या संकल्प लिया या प्रतिज्ञा किया है, जब तक ये सब पूरे नहीं हो जाएगी, मैं बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा। फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए वो पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। कहा इसके पहले नहीं दूंगा, वो भी आपके सामने करके दिखाया गया। 8 वर्ष बड़े बड़े मंच, राष्ट्रीय मंच, जो कभी आपने लगाए नहीं और कभी आपने देखे नहीं, इतने बड़े बड़े मंच लगाकर और भारत की जनता से पूछा गया कि जो जो मैंने वादे किए वो पूरे हो गए कि नहीं, कहते नहीं। कहा जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे, चाहे मुझको अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम पूरा करके ही जाऊंगा। फिर ये सब भूल कैसे गया? आप सब भूल गए, एक भी वचन आपको याद नहीं था। और इसीलिए स्वार्थी लोभी लालचियों ने आपको बहका दिया और भरमा दिया, और अभी भ्रमित हो लो। भ्रम तो अभी नहीं दूर हुआ। इतना बताने, सुनाने, कराने, दिखाने पर भी लोगों की समझ में नहीं आया। इसका मतलब है तुम्हारे पर काल का पूरा पहरा है। जिनके सिर पर काल का हुक्म, काल का पहरा है, वो संत महापुरुषों के वचनों को न समझ पाएंगे, न उन पर विश्वास कर पाएंगे और न उसका लाभ उठा पाएंगे। ये सब आपके सामने कहा गया।
मैंने 8 बरस हिंदुस्तान में घूम घूम कर और मंच लगाकर ये सब संदेश दिया। ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर, पूरा उसका प्रमाण मेरे पास है। मैंने पूरी फाइल बना रखी है, परमिशन लेकर तब मैंने ये संदेश को प्रसारण किया और सबने सुना। मीडिया पत्रकार कोई बाकी नहीं जिसने न सुना हो, लेकिन किसी ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वचन सच्चे थे। मैं अपने मान सम्मान के लिए कहता तो कोई नहीं मानता, अपने लिए कहता तो कोई नहीं मानता, अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ कहता तो लोग नहीं मानते। ये जनहितकारी और आत्म कल्याणकारी ये संदेश संत महापुरुषों का, जो दोनों तरफ का काम करता है, इधर भौतिक जगत का, उधर आध्यात्मिक जगत का, जो दोनों तरफ काम करने आया, हमें आपने उसको नहीं पहचान पाया, उसको अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार भी नहीं करा पाया। हमने आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। ये नुकसान रुपए पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता। ये तो उनकी दया पर निर्भर, और दया मिली, आपने दया को हटा दिया, दया से दूर चले गए। अरे दया घाट पर मिलती है, दया दरबार में मिलती है। जब दरबार छोड़ दिया और शरण छोड़ दी तो दया तो तुम्हारे से बहुत दूर चली, और दया हटी, दुर्घटना घटी। तुरंत ये वो काम हो गया कि सब लोग गुरु को छोड़कर चले गए। मैं यही पूछता हूँ, आप मथुरा गए थे, गुरु के पास गए थे कि और किसी के पास गए? गुरु ने नाम दान दिया कि और किसी ने तुमको नाम दान दिया? गुरु ने नाम दान दिया, चेलों ने नाम दान नहीं दिया। फिर तुम गुरु को छोड़कर चेलों के पास कैसे चले? जब लिखा है गोस्वामी महाराज ने, बिन गुर भवनी तरन कोई, जो विरंश शंकर सम होई, कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। फिर आपने क्यों नहीं पढ़ाई? अब क्या किसी और के द्वारा तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा? क्या और किसी के पास नाम नौका है? कोई नाम की नौका भवसागर में लगाई है जो तुमको बिठाकर उस पार ले जाएगा? इतना भी आपकी समझ में नहीं आया। और ये कितने सत्संगों में कहा गया, नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे को सोर का। गुरु ने शब्द की नौका, नाम की नौका भवसागर में हम सब जीवों को उस पार ले जाने के लिए लगा दी। लेकिन कहा कोई सूरवीर बैठेगा। अब कोई सूरवीर तो निकला नहीं, कोई सूरवीर नहीं निकला। सब एकदम यानी मतलब डर गए, सब भयभीत हो गए, चुपचाप घरों में छिप के बैठ गए। आपने कौन सी गुरु भक्ति की है? गुरुवचनों पर और गुरु पर आपने कितनी कुर्बानी दी है? आगे आने वाला इतिहास ये सब पूछेगा, तब आप जवाब क्या दोगे? सब के सब घरों में घुसे बैठे रहे, किसी ने आवाज नहीं निकाली, और गुरु का कितना बड़ा अपमान हो गया। मौत से बढ़कर कोई सजा नहीं होती, वो भी सजा इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने झूठा प्रचार करके भी सजा बता दिया। और हमने आपने अपने गुरु का अपमान सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन जवान नहीं खोल पाए कि अपने आप को आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को गुरुभक्त गुरुमुखी कह सकोगे? आप क्या जवाब दोगे? मैं यही पूछने निकला था, और 8 वर्ष मैंने मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान में प्रेमियों को जानकारी दी और ये पूछा कि उस समय तुम कहाँ चले गए थे? तब तुम्हारी मर्दानी, तुम्हारी गुरु भक्ति, गुरु प्रेम कहाँ चला गया था? कोई नहीं बोला। जब मैं निकला मुझे कोई मिला भी नहीं। सब डर गए कि जब ये निकले हैं इनको गोली मार दी जाएगी, इन पर बम डाल दिया जाएगा, इनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अरे हमने कहा भाई कोई धारा वारा लगेगी ऐसे ही? मैं गुरु के वचनों का प्रचार करता हूँ, हमारा किसी से क्या लेना देना? मैं किसी का तो नुकसान नहीं कर रहा हूँ। गुरु वचनों को सुनाकर अपने बिखरे गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं अपने गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ, इसमें किसी का नहीं नुकसान।
और आदमी अपने परिवार को संगठित रखना चाहता। जब परिवार में फूट हो जाती है तो पड़ोसी भी तंग करने लगता, कमजोर समझकर वो भी परेशान करने लगता। आज हमारा ये कुल परिवार 45 करोड़ का, हिंदुस्तान में किसी राजनीति नेता पार्टी के पास नहीं, न किसी धार्मिक मिशन के पास इतना जन समर्थन तो है ही नहीं। और फिर भी आप नहीं समझ पाए कि जिसका इतना बड़ा परिवार हो वो किसी से डरेगा, किसी से भयभीत होगा, किसी के सामने हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा, चंदा नोट वोट की भीख मांगकर दूसरे के झंडे के नीचे मरीज बनकर मुर्दाबाद जिंदाबाद चिल्लाएगा। ये सब आपको समझना चाहिए था, लेकिन समझोगे कैसे? जिभिया कुमत बिराजी आज, तुम्हारी जीवा पर कुमत बैठ गई, तुम निंदा आलोचना बुराई में जुट गए और सत्य और अच्छे काम से बड़ी दूर चले जाए और अभी जा रहे निरंतर बढ़ते ही चले जा रहे। ये भी नहीं सोच पा रहे कि बुराई तरफ पड़ेंगे तो अच्छाई कैसे मिलेगी। बुराई में तो बुराई ही मिले और भलाई में भलाई मिलेगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अगर बुराई करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा, भलाई अच्छाई करोगे भला अच्छा परिणाम मिलेगा। जब दोनों रिजल्ट परिणाम आपके सामने है तो आपको अच्छे परिणाम का चुनाव करना चाहिए। लेकिन करोगे कैसे? जब बुद्धि से विवेक ज्ञान खत्म हो गया, गुरु वचन खत्म हो गए, उनकी दया हट गई, चरण शरण से निरंतर दूर भागते चले जा रहे तमाम लोगों के पास चले गए अपने गुरु को छोड़कर। अरे भाई, दूसरे बाप को बाप कहोगे तो क्या बाप हो जाएगा? या बाप जैसी हमदर्दी करेगा तुम्हारे पर? जिसने नाम दान दिया है हमदर्दी वो करेगा, जिसने हाथ पकड़ा है हमदर्दी वो करेगा, जिसने जिम्मेदारी ली है हमदर्दी वो करेगा, जिसने पार करने का वादा किया, जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने का वादा किया, हमदर्दी वो करेगा। कि दूसरा कोई हमदर्दी करती, वो भी आपने खत्म कर दिया। और तुम ये गाते रहे गैर के द्वारे जाके गैर बंदा छुगा, फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर। अब तुमने सर कहां झुका रखा? जो सदगुरु दयाल के चरणों में हमने आपने अपना सर झुकाया था, अब ये कह रहे हो कि हाँ जा करके लोग यानी मतलब सीधा प्रणाम करने लगे। इन्होंने गुरु की मर्यादा खत्म कर दी और गुरु का अपमान किया है और गुरु पर कलंक लगाया। इसकी तो बहुत बड़ी सजा है। अब इनको मालूम नहीं है कि गुरु अपमान की सजा क्या होती है। अगर धर्मशास्त्रों के पन्ने पलट कर पढ़ लिए होते तो ये भी हानि तुम नहीं करते कि जे जन गुरु की निंदा करें ते चंगा तो है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म पाता है। चमगादड़ एक पक्षी, इसकी सूरत निकलते हाथ बंद हो जाते। इतना नारकी पाती है कि सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता, आंख बंद हो जाती। पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता, भोजन पानी कुछ नहीं। ये है गुरु को अपमान करने की सजा। क्या सब लोग इसी अपमान की सजा पाने के अधिकारी बन रहे हो या इसी योनि में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे आप? किया आपने क्या? अगर बच्चों को सुना होता, समझा होता और अपने जीवन में उतारा होता, इस परमात्मी लाभ से आप दूर नहीं चले जाते। और ये सब के सब यही काम करते। इतना सुनाने पर भी जैसे इनके भगवान ने काने नहीं दी, आंखें नहीं दी, बुद्धि नहीं दी, कोई विचार नहीं है, कोई देखना सुनना कुछ नहीं। चले जा रहे, भागते चले जा रहे। ये भी नहीं देख रहे कि जहाँ हम जा रहे आगे कुआं है कि खंडक है कि नाला क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा था, जब जैसी हो तपिता तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। जैसे आपने कर्म किए हैं उसको होनी, जो कर्मों की सजा पाने का समय आता
उसको होनी कहते। होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला गई बूटी। राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी। इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी। परिणाम क्या हुआ, लंकगन सोने से टूटी। ये पराई स्त्री, परदारा और परधन, ये सबसे खतरनाक है। अगर इन दोनों से बचाओ, पराई दौलत और औरत से, तो दुनिया में कहीं विचरण करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता और सम्मान ही सम्मान आपको मिलेगा। ये तो माया के काल के विकराल जाल हैं, एक दौलत एक औरत का। इसी से बचने बचाने के लिए सतगुरु दयाल पधारे, हमें आपको सत्संग बचनों से जोड़ने लगे कि सत्य से जब जुड़ जाओगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। जो जितना तुम्हारा खराब कर रहा है, ये सब गिर जाएंगे, हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब वचनों को आपने सुना ही नहीं, सुना तो मन को पकड़ाया नहीं, जीवन में उतारा नहीं, तो लाभ पाने से वंचित रहे। अब वही शंका संदेह भूल भ्रम हमारे हाथ में पड़ा और निंदा आलोचना बोलाई, इसके सिवा कोई अच्छा काम तुम कर ही नहीं सकते। क्या गुरु ने यही सिखाया था कि निंदा आलोचना बुराई करना, इसी में समय खराब कर देना? मानव जीवन अनमोल है, इस अनमोल जीवन को कहाँ पर लगाए हो, ये भी तो जरा विचार करो। फिर अच्छे काम कब करो? समय निकल जाएगा, क्योंकि काम करने की एक उम्र और समय निश्चित होता है। समय निकल उम्र निकल जाएगी, फिर कोई काम आप अच्छा सच्चा लगन से नहीं कर सकते हो। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ। 8 वर्ष प्रार्थना किया, अब भी कर रहा हूँ। आप निंदा आलोचना बुराई में लगे हो, मैं तुम सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे तुम्हारे में कितना फर्क है कि मैं प्रणाम करता हूँ, तुम निंदा आलोचना बुराई करते। यह भी समझो, मैं सबका दर्शन करता हूँ, तुम दूर भागते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, ये जितने काम हमारे परेशानी, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं का ये काम कौन करेगा? जय गुरु प्रभु नाम करेगा, प्रभु नाम के द्वारा होगा। क्योंकि सारी सत्ता प्रभु की। जब वो प्रभु यानी सत्ताधारी मानव चोले में मृत्यु लोक मंडप ला गया और प्रभु नाम को जगा दिया और उसी जगह प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाया और सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया। लेकिन हम आप टिक नहीं पाए, सही रास्ते पर रुक नहीं पाए, गुरु के वचनों को समझ नहीं पाए, उनकी दया का एहसास तो कितनी बड़ी भूल, इस भूल का कितना बुरा परिणाम हुआ। ये सब लाभ से इतनी दूर चले गए, इतनी दूर चले गए हैं, अब वापिस आना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अभी नहीं समझ रहे, अभी समझ नहीं रहे, अभी पहचान नहीं रहे, बच्चों को जानकारी नहीं कर रहे कि ये वचन क्यों किए जाए, क्या कारण। जो 60 साल सुनाया गया, फिर दोबारा क्यों मौका दिया गया? यही महापुरुष की दया, कृपा, मेहरबानी ने दोबारा कोई मौका नहीं देता है। कितनी शक्तियां यहाँ आई, चाहे वो हरि नाम से, चाहे राम नाम से, चाहे कृष्ण नाम से आई,
उन्होंने एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट के खलियान कर दिया। दोबारा ये मौका नहीं दिया क्योंकि वो काल शक्तियां थी। ये सम्राट दयाल शक्ति है, इसलिए हमें आपको बार बार सुधरने का मौका दे रही है। बार बार समझाकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने की कोशिश की जाए। कितना प्रयास किया गया, 60 साल वो प्रयास और 8 वर्ष ये लीला के बाद जो भी आपको हमने सुनाया है, बड़े बड़े मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान में 8 वर्ष से भी तो काम हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई नहीं बोला, सब सुनते रहे। क्योंकि अगर मेरा कोई वचन होता, कोई बनावटी होता, अपने स्वार्थ लोग लालच के लिए कहता तो कोई नहीं होता। लेकिन सदगुरु दयाल के वचन तो मानने ही पड़ेगी। आज नहीं कल तुम जाओगे कहाँ भटके। यानी कहा कि कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ चाहिए को नहीं हो तो कलयुग ने घेरा डाल दिया है। अरे भक्के तुम कहाँ जाओगे? कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, सदगुरु का दरबार, सदगुरु के शरण और चरण। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप देखते जाइए धीरे धीरे जो भी कहा गया या कहा जा रहा या कहा जाएगा, सब तुम्हारे सामने हो करके सिद्ध हो जाएगा। अरे तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनवाने की तो बिल्कुल जल्दी नहीं, क्योंकि मनवाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम कि सदगुरु दयाल के वचनों को गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक पहुंचाना, उनको याद कराना। मैं पहले भी ये करता, आज भी कर रहा हूँ। मेरे काम में कोई परिवर्तन नहीं पाएंगे, कोई तब्दीली बदलाव, क्योंकि हमारे में कोई स्वार्थ नहीं, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं। जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा। आप यहाँ देख रहे हैं, जिनको कोई शंका संदेह भूल भ्रम हो तो नैमिषारण्य शरण में आकर अपने आंखों से देखें और सुबह शाम के आध्यात्मिक सत्संग को कानों से सुन ले तो तुम्हारी शंका संदेह हमेशा के लिए मिट जाएगी। मैं कोई ऐसा काम करता ही नहीं, न मेरी कोई करने की इच्छा है। मैं तो कुछ बनना भी नहीं चाहता। मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी घर गृहस्थी परिवार की जिम्मेदारियां निकालो और भजन करके अपने घर की तैयारी करो। क्योंकि हमारा घर नहीं है, ये काल माया का देश, हमारा देश सत्य देश है। हम अपने घर की तैयारी करें। जब हम आपसे ये कहते हैं तो हम यहाँ लेकर तुम्हारा क्या करेंगे? हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। और 8 साल आपको परिचय दिया, मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। जो प्रेमियों ने श्रद्धा से अपनी सेवा भेंट की है वही आपके सामने लगी हुई। वो जमीन आपकी और ये इमारत दूंगा, इसको देख लीजिए आप, सामने तुम्हारे सब है। जो पहले दिया वो जमीन हो गई, आप दे रहे हो, इसमें रोज का रोज लगे, सब तुम्हारे सामने। हमारे यहाँ कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि हमारे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा। न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सदगुरु दयाल चाहिए और सपना सदगुरु दयाल का परिवार चाहिए। मैं उसी प्रयास में लगा हूँ और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अगर गुरु परिवार के हो तो हमारा सहयोग कर दीजिए। गुरु परिवार को जगाने कोई रुपए पैसे धन दौलत का सहयोग नहीं। अगर 10-10 बंदा लोग परिवार के लोगों को जगा दो तो काम हो जाएगा। इसमें कौन बड़ा काम? और नहीं करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि इतिहास कलयुग का बन रहा है। आप इतिहास के भागीदार नहीं हो पाओगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए ये मौका सदगुरु दयाल ने सबको दिया। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे युगों के इतिहास बन गए, कलयुग का इतिहास बना ले। और हम कलयुग में आए और प्रेमियों के लिए आए, तो कलयुग का इतिहास बनाएंगे, तभी तो इनका काम होगा, तभी सुख शांति इनको मिलेगी। ऐसे तो कोई देने वाला है नहीं। कितना बड़ा काम करने के लिए सम्राट दाता दयालु आए और हम आप उन्हीं को पहचान नहीं पाए। बड़े शर्म की बात कि हम पहचान नहीं पाए। क्या ना माना, पहचाना कुछ नहीं, वचनों को भी नहीं पकड़ पाए, नाम की कमाई भी नहीं कर पाए, और स्वार्थी लोभी लालचियों ने
बैठा भरमा के तुमको गुरु की शरण और चरण से अलग कर दिया। इतनी दूर घसीट के ले गए, अब तुम वापिस आ भी नहीं पाओगे, क्योंकि दूरियां अभी बढ़ती जा रही। अभी समझ में नहीं आ रहा, इतना बताने समझाने कराने और दिखाने पर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। सब निंदा आलोचना बुराई में जुट गए, क्योंकि काम करना तो इनके बस का है नहीं, 4 आदमी इकट्ठा करना इनके बस की बात है नहीं, तो ये निंदा आलोचना बुराई में जुट गए अपना। चलो यही काम करो। तुमने कहा इससे भाई हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने 8 साल मंच लगा के सुनाया और सबको बुलाकर ये दिखाया है, शोभा यात्रा निकाल करके लोगों का प्रेम और श्रद्धा सेवा भाव दिखाया, गुरु भक्ति का परिचय भी लोगों ने दिया और आधा रोड खाली छोड़कर चले। शासन प्रशासन को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं थी, ये सब देखा। ऐसे थोड़ी मैं कह रहा हूँ, मैंने जब सब किया तब आज कह रहा हूँ आपके, और जो आगे होगा उसको भी बता कि आगे ये होगा, ऐसा खराब समय और ज्यादा आने वाला। अभी तो ये थोड़ा समय आया, उसे में सारा विश्व एकदम चकाचौंध हो गया, आगे तो बड़ी बड़ी मुसीबतें। और आपको बताया भी गया, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में नहीं मिलेगी। तब लोग हंसते थे, कहते रहे तो बाबा पागल हो गए, ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे। कहा बच्चा, अन्य और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी, ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये सब आपको सुनाया गया, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, जो तुम भूल गए हो उसी की याद करा रहा हूं, और मेरा कोई काम नहीं। और आप बराबर देख रहे हो, कोई कितना भी कहे मेरी बातों को कोई दाब नहीं सकता, कोई छिपा नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं है, वो सतगुरु दयाल की बात है, जिसको मैंने अपनी जवान से कहा है। सिर्फ सब उन्हीं का, किसी का कुछ नहीं। तो आपको तो समझना चाहिए। फिर ये शंका संदेह बोल सकते, जब मैं कह रहा मेरा कुछ नहीं है, न मेरा संदेश है, न मेरी कोई जुक्ति है, सब जुक्ति उन्हीं की, संदेश उन्हों का। कहा ये सब लोग भूल गए, एक बार फिर इनको बता दो। मैं तो हुक्म आदेश का पालन कर रहा हूँ, और आपसे कहना, आप इसमें मैं किसी का नुकसान क्या कर रहा हूँ। आपको लाभ दिलाने की बात, आदेश पालन कराने की बात, करने की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी का नुकसान क्या कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है, स्वार्थी लोभी लालचियों को तो ये करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उल्टा प्रचार कर दिया। वो कह रहे बाबा जी चले गए। मैंने क्या कहा, गुरु इसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने ये शुरुआत की थी, यहीं से मैंने प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन कोई नहीं निकला, किसी ने किसी तरह का कोई सहयोग नहीं। कोई 4 से 10, 2-4 दिन चले, 10 दिन 8 दिन, महीना भर चले, 2 महीने 4 महीने 6 महीने चले, कुछ थोड़ा बहुत लाभ उनको मिल गया, क्योंकि मैं तो लेता नहीं पैसा, आप भी नहीं, जो आप देते हो मैं तो कभी गिनता भी नहीं, तुम्ही लोगों से गिनवाता हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर कोई शंका न पैदा हो जाए कि करोड़ रुपए तो नहीं आ गए। तुम्ही लोगों से गिनवाता, तुम्ही लोग रखते हो, और तुम्ही से जब ये काम के लिए कहते तुम्ही से दिलवाता हूँ, और तुम ही देते हो। मेरा उसमें कोई रोल नहीं, कोई रोल मेरा इसमें नहीं है। ये जरूर है कि सुपरविजन करता, देखता, क्योंकि प्रेमियों की श्रद्धा सेवा का कहीं दुरुपयोग न होगा, इतनी तो देखभाल रखता हूँ। ये मैंने कह दिया कि इसमें कोई किसी तरह की अगर करेगा तो अपराधी सिद्ध हो जाएगा, या तो दरबार छोड़ के भाग जाएगा, या भारी नुकसान हो जाएगा। क्यों? गुरु से कपट, संगत से चोरी की, वो निर्धन की, वो कोढ़ी, ये कानून कुदरत का है। अब ये कानून लागू होने ही वाला है। तमाम तो सजा पा गए, अकाल मौत यानी में गए, प्रेत योनियों में चले गए, टाट बोरा पहनने वाले भी प्रेत योनि में चले गए, क्योंकि गुरु को मुर्दा कहा है, मर गए, चले गए। ऐसा घृणित प्रचार,
ऐसा दूषित प्रदूषित प्रचार और ऐसा अपमानित कलंकित प्रचार, तो ये सब बेचारे प्रेतोनी में चले गए। आज भी वहाँ जितना जीवन शेष है उतने दिन प्रेतयोनी में रहेंगे। फिर धर्मराज के दरबार में फिर हिसाब होगा कि तुमने किया कितना, कितना अच्छा कितना बुरा, कितना पाप कितना झूठ बोले, कितना छलकपट संगत का कितना धन लूटा और खाया, ये सब हिसाब होगा। ऐसे नहीं धर्मराज दरबार में सबका झाड़ा ले, सबकी तलाशी था। इनको ये कुछ पता ही कहा है, ये तो बिल्कुल होशो हवास सब खो चुके, इनको कुछ नहीं मालूम। इसलिए आपको समय से जानकारी दी जा रही कि हिंदुस्तान में कोई प्रेमी ये नहीं कह सके कि हमको बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे, क्योंकि कोई 3 वर्ष का नामदानी, कोई 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25 साल का नामदानी, और बाबा जी संदेश सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। आप बीच में जाके बैठ गए, तुमने अभी नहीं सुना, पहले क्या सुनाया, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणियां की, आपको तो मालूम नहीं। इसीलिए ये दोबारा उन्हीं प्रेमियों के लिए मौका दिया गया है कि आप जिन्होंने न सुना हो फिर से वचनों को सुने और समझ ले, सही सच्चे रास्ते पर चल पड़े और सच्चाई आपको मिल जाएगी। हकीकत क्या है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, प्रसाद का समय हो गया है। मैं एक एक व्यक्ति का दर्शन करूंगा, इसीलिए आपको लाइन से खड़ा करता हूँ। और मर्यादा, एक लाइन में महिलाएं, दो पुरुष, ये मर्यादा अगर परिवार समाज देश में बनी रहती तो आज ये हालात हमारी धार्मिक धरा का नहीं होता। सारी मर्यादाएं आपने खत्म कर दिया। जब मर्यादा समाप्त हो जाती है तो इंसान लड़ाई झगड़े में फंस जाता, प्रेम प्यार मोहब्बत भूल जाता, दया और सच्चाई ईमानदारी भी जिनसे चली जाती। इसलिए सब लोग एक लाइन में महिलाएं पुरुष खड़े हो जाए, मैं एक एक का दर्शन करूंगा कि वो आप सेवा करते। सेवक का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेवा का दर्शन तो सबको करना ही चाहिए, और सेवक का दर्शन आज भी आप कर रहे हो। हनुमान राम का पक्का सेवक था, आज सब उसको दर्शन करते। वो फिर भी मिट्टी की मूर्त, पत्थर की, कागज कैलेंडर बनाकर उसका दर्शन करते। ये है सेवक की पहचान, सेवक की गौरव गरिमा का इतिहास। राम ने सेवा की, यानी आदेश पालन गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र का। आज उनकी भी पूजा हो रही, लोग उनका भी दर्शन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने संदीपन गुरु के आदेश हुकुम का पालन किया, उन्होंने सेवा की, वचनों की, आज उनकी पूजा हो रही। हमें आपको सत्याल मिले अगर उनके वचनों की पूजा कर लेते और समझ लेते, आदेश का पालन, हुकुम का पालन कर लेते, तो बाबा जी ने क्या कहा, बच्चा तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं। उन्होंने खूनी क्रांति, मार काट हिंसा की, मारे भय डर के रूप लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन बच्चा टाट पहनकर तुम तपस्या तो करो। किसने तपस्या किया? अरे तपस्या किसने की, इस पर भी विचार करो। ये लोभी लालची स्वार्थी ये तपस्या की, ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। टाट पाना बक्कल फकीरी बच्चे मुर्शिद पिनाई, सच्चे फकीर संत महात्मा की पोशाक ये टाट उड़ाई, और ये लोगों को धारण करना चाहिए। जब तुम फकीरी भेद धारण करोगे तब लोगों को फकीरी का प्रमाण दे पाओगे और फकीर बनने की शिक्षा दे पाओगे, सिद्धांतों को सिखा पाओगे। लेकिन कुछ नहीं, सब उठ गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। चलो चलो जल्दी चलो, लाइन बना के खड़े हो जाओ। मैं सभी प्रेमियों का दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद मिलेगा। ये दोनों काम कहीं नहीं हो रहे। हिंदुस्तान में कहीं भी न संदेश हो रहा आध्यात्मिक, निंदा आलोचना बुराई वाला नहीं, किसी को अपमानित करने वाला नहीं, किसी की व्यवस्था को खराब करने वाला नहीं, तोड़ फोड़ आंदोलन धरना घिराव वाला ये नहीं यहाँ हो रहा। यहाँ पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना, एक सच्चे समाज की स्थापना, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचे वो अभियान और शाकाहारी बनने का ये अभियान जारी किया जाए। और हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार वैचारिक प्रचार समिति तमाम निःशुल्क जन सेवाएं भी करती है, जैसे बिना दहेज की शादियां। कितनी शादियां हो रही, दहेज प्रथा के बेचारे लोग रो रहे, परेशान। तमाम ने सुसाइड कर लिया, यानी फांसी लगा ली, कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। उनके पास बेटी के लिए दहेज नहीं था। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति ये निःशुल्क बिना दहेज की साधना, मुंडन संस्कार, नामांकन, यज्ञोपवीत ये निःशुल्क और लोगों को यहाँ आवास, बारी, बिजली, पानी और भोजन फ्री निःशुल्क दिया जाता और दवाएं निःशुल्क दी जाती और शाकाहार का प्रचार भी सारे हिंदुस्तान में निःशुल्क बिना किसी लेन देन के। ये सब काम जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति निःशुल्क जन सेवा करती है। तो ये समिति कोई काम नहीं करती, इसको भी आप देखिए, पहले समझ लीजिए। ये करना पड़ेगा और आना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुसीबत आपत्ति में आप फंसते चले जा रहे, बीमारियों में ग्रसित होते चले जा रहे, लड़ाई झगड़ों में भी पड़ते चले जा रहे। तो ये सब काम तुम्हारा कौन करेगा? उसी के लिए जय गुरुदेव वैचारिक आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का गठन कर दिया गया। परमिशन का कायदे हाई कोर्ट से यानी रजिस्टर्ड कराकर ये सब काम आपके सामने कर रही है और निःशुल्क सेवा करती, जो हिंदुस्तान में कोई समिति संगठन नहीं कर रहा। आप पहले समझ लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप प्रार्थना का समय हो गया। प्रेमियों, सबसे गुरु से दया की भीख मांगकर 1 घंटे सुमिरन ध्यान भजन पर सब प्रेमियों को बैठना। यह काम दोनों वक्त यहाँ होता। सुबह 4 बजे घंटा संघ बजता है, गुरु से दया की भीख मांगी जाती है और सुमिरन ध्यान भजन 1 घंटे बैठ के किया जाता है। इसके बाद तो 1.25 घंटे सत्संग होता। इसके बाद लोग सेवा में सेवा करते हैं। इसके बाद भंडारों में भोजन प्रसादी करते हैं। शाम को फिर 7 बजे आपका ये सत्संग है और इसके बाद मतलब यानी ये जो प्रार्थना पाठ 1 घंटा फिर सुमिरन ध्यान भजन अभी शाम को करेंगे। ये दोनों वक्त सुबह शाम ये काम कहीं नहीं होगा। कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ, न सत्संग है, न सेवा है, न भजन, कहीं नहीं होगा। फिर भी तो आपको सोचना चाहिए, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, उनका प्रभाव, उनका असर है। इसलिए ऐसी पवित्र भूमि पर ये अवसर मिला है नाम की कमाई का। आप कर लीजिए, समय का लाभ उठा लीजिए। ये भूमि सबको बुला दे। ये भूमि ऐसी है, तुम्हें तो नहीं, लेकिन भूमि बुला देगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप प्रार्थना पाठ प्रारंभ करें और 1 घंटे के लिए प्रेमियों को सुमिरन ध्यान भजन में बैठा लिए। तब तक मैं इनका दर्शन किए लेता हूँ, इनको प्रसाद दिए दे। जो प्रसाद पा जाए
जाके चुपचाप बैठ के भजन करें। असली काम तो वही है। उस असली काम तुम कैसे करोगे, उसमें तुम्हारी लगन जिज्ञासा कैसे बढ़ेगी, उसके लिए ये तरह तरह के प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य भजन करने का और करने का। ऐसा नहीं मैं भी 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम को बैठता हूँ, ऐसे मैं केवल उपदेश नहीं करता हूँ। करने का लाभ मिला तो आपसे भी कहता आप लोग भी लग जाओ, इस परमार्थी लाभ को प्राप्त कर लीजिए, इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है। तब आपसे कहता हूँ जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले दीजिए और प्रार्थना पाठ शुरू कर दीजिए। समय हो गया।